आप सभी का हमारी सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। संभवम के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट में बताइए कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये सेशन इंटरेक्टिव रहेगा। सो आप सभी इंटरेक्ट कीजिए। कमेंट में जो भी आपके क्वेरीज वगैरह हैं वो लास्ट में जब सेशन एंडिंग की ओर रहेगा तो आप लोग अपने जितने भी क्वेरीज आएंगे सेशन के मध्य में, तो बिना हिचक के उसे यहाँ पे रखिएगा, है ना। जिससे कि यह सेशन और भी ज्यादा इफेक्टिव बन सके। जैसा कि आपने देखा कि यह मास्टर क्लास है। यहाँ पे आपको यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी एआई के एस्पेक्ट हैं उसको आपको बताए जाएंगे, और कौन कौन सा टूल्स हमें यूज किया जाए वो आपको बताया जाएगा। इसको बेहतर कैसे यूज कर पाए, क्योंकि टूल्स तो बहुत सारे हैं, और कौन सा टूल्स यूपीएससी के लिए उपयोगी है, और उसमें हम क्या क्या यूज करें, हमारे काम का कौन सा चीज है जो यूपीएससी के रिजल्ट को और भी बेहतर करेगा, आपके रिजल्ट को और भी बेहतर करेगा। तो इन सब बातों पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करें। यस आप प्लीज। लोग कृपया अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, है ना, जिससे कि मैं आप सभी को देख पाऊँ। चलिए, सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी धीरे धीरे और भी लोग जुड़ रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि यूपीएससी का जो हमारा एग्जाम होता है ना, वो कई लेवल पे होता है। आप सभी बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई 1 साल, कोई 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहले का समय और एआई के आने के बाद का समय, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले जो हमें गाइडेंस होता था वो बहुत मुश्किल से मिलता था। और जिस परिवेश से हम लोग आ रहे हैं, जिस समाज से हम लोग आ रहे हैं, वहां पे हमें ज्यादा बड़ी कोचिंग का या फिर ज्यादा जो कॉस्टली मेंटर्स हैं उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता था। लेकिन जब एआई आया तो पूरा परिदृश्य चेंज हो गया। एआई लगभग आजकल हर घर में पहुंच चुका है, आप लोगों को भी पता है। तो ये हमारे प्रिपरेशन को बहुत ही हद तक चेंज कर दिया है। जो चीजें हमें समझने में बहुत ज्यादा समय लगता था, जो रिसोर्स कलेक्ट करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बहुत ज्यादा बुक्स को पढ़ना पड़ता था, इतने रिसोर्सेज को देखना पड़ता था, तो आज वही सारी चीजें बहुत ही आसान तरीके से हमें समझ में आएंगी कि कैसे एआई का यूज करके हम अपनी जो प्रिपरेशन है, चाहे वो रिसोर्स कलेक्शन का हो, चाहे वो अपना आंसर राइटिंग को बेटर करना हो, चाहे वो आपकी जो एमसीक्यूज होते हैं उसकी क्वालिटी को बेटर करे, या फिर जो इंटरव्यू का हिस्सा है उसको बेटर करे। तो जितने भी प्रोसेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों के लिए ही बहुत ही हेल्पफुल होगा, है ना। तो चलिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले हम बेसिक को समझेंगे, फिर उसके बाद मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख रही है। चलिए, तो जैसे कि हमने देखा कि एआई से हम कैसे अपने प्रिपरेशन को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में समझा कि कैसे ये हमारे को हेल्प करेगा। बट यहाँ पे कुछ चीजें हमने नोट किया है। जो पहले का तरीका था, जैसे कि अभी हमने बताया कि बहुत सारी बुक्स हैं, मटेरियल्स हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता था वहां से। जनरिक, और जैसे मान लीजिए कोई मेंटर आया, वो क्या बताएगा, जितने भी आप लोग हैं इस सेशन में, जितने भी आप लोग जुड़े हैं, सभी के लिए एक जैसा वो अपना प्लान बताएंगे कि कैसे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन किए, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है।
तो एक जेनरिक सोल्यूशन मिलता था, फिर आप सभी को अपने हिसाब से, अपने प्रिपरेशन के हिसाब से आपको उसमें से छांटना पड़ता था। जैसे कि बहुत सारे लोग सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ यूपीएससी की तैयारी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और जॉब के साथ कर रहे हैं, या फिर घर का काम करते हुए कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा हो सकता है, सभी का जो सिचुएशन है वो अलग अलग। तो सोचिए कि जो सभी की तैयारी का जो स्ट्रेटजी होगा वो सेम तो नहीं हो सकता, सभी का अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती थी कि लगभग लगभग सेम चीजें आपको मिलती थी। लेकिन जब एआई पावर्ड की हम स्ट्रेटजी देखेंगे, तो वो पर्सनलाइज्ड होगा, इफिशियंसी कई ज्यादा गुना आगे बढ़ जाएगा, है ना। हमें जो इंसाइट्स मिलेंगे वो और ज्यादा डीपर मिलेंगे। और ये आपके साथ 24 घंटे रहेगा। जैसे मान लीजिए संभवम के साथ आपको मेंटोर भी अलॉट होते हैं ना, तो वो आपको 24 घंटे हेल्प नहीं कर सकते। आप 9 बजे पढ़ रहे हैं, 9 बजे आपको एक प्रॉब्लम आई, तो हमारे मेंटर्स आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, वो टाइमली आपको हेल्प करेंगे, है ना। या आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो वहां पे एक समय के हिसाब से आपको मेंटर अलॉट होते हैं। बट इस एआई टूल्स के माध्यम से आपको जो मेंटर मिलेगा वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो यहाँ पे ये समय का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इस ये सभी कारण से जो एआई का हमारे प्रिपरेशन में रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये हम समझ लिए कि कैसे एआई हमारे यहाँ पे हेल्प करेगा, हमारा टाइम को बचाने में हेल्प करेगा, और एनर्जी को भी बचाने में हेल्प करेगा। रिवीजन और लर्निंग आसान हो जाएगा, आंसर राइटिंग और भी स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, और हमारा जो कॉन्फिडेंस है, कैसे हम आंसर राइटिंग करते हैं, वो भी अच्छे से बढ़ जाएगा। तो ये सभी जो है हमारे टाइम को बचाएगा। ये यहाँ पे आपको एक दूसरे स्टूडेंट से जो एआई का यूज नहीं करता है उसे एक अलग एज मिलेगा, क्योंकि वो सब अपने से करेगा। जो न्यूज पेपर है, जो रिसोर्सेज हैं, उसको अपने से पढ़ेगा, अपने से कुछ एमसीक्यूज करेगा, जो पीवाईक्यूज है वो अपने से करेगा। बट आप एआई का हेल्प करेंगे, एआई की हेल्प से ये सब करेंगे, तो ये सब आसान हो जाएगा, टाइम बचेगा। ठीक है। तो एक ए एस्पिरेंट है, एक बी एस्पिरेंट है, तो वो यहाँ पे रहेगा तो आप यहाँ पे रहेंगे उसके कंपेयर में। और यूपीएससी में कंपैरिजन ही चलता है। अगर एक स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कि 40 नंबर पाता है और एक स्टूडेंट 50 नंबर पाता है, भले ही 100 में ये बहुत कम है, तो ये वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, और इससे जो कम है, कट ऑफ से कम है, उसका नहीं होगा। तो दूसरे स्टूडेंट से आप कितना ज्यादा आगे निकल जाते हैं, किस किस तरीके से आगे निकल जाते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो ये आई वो आपको हेल्प करेगा इसमें। ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एआई है तो, जैसे कि अभी हमने बताया कि ये तो सब बड़ा आसान लग रहा है ना, बात करने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि ये सारी चीजें हम लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे और टॉप कर जाएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको सचेत रहने की जरूरत है कि पायलट और जो भी है वो और नहीं है, वो आप, जो भी आपके यूपीएससी की जर्नी का पायलट है वो आप हैं। ये आपको हेल्प करेगा, ये आपका को पायलट है। तो इस बात का यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है। ये मत समझिएगा कि जैसा एआई बताएगा हम वैसा ही करेंगे। यहाँ पे आपके लॉजिक का इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपका जो लर्निंग है पहले का, उसका इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। सिर्फ उसको पायलट जब आप बना देंगे तो फिर मामला यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो आप अपना जो गोल है वो सेट कीजिए एआई के साथ यूज करके, कि हमें जो है क्या करना है, कब तक करना है। जैसे आप अभी कोई ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होंगे, तो उनको 1 साल में ग्रेजुएशन के 1 साल में करना है। या फिर जो जॉब के साथ कर रहे हैं, उनका एक टाइम फिक्स है कि हम इस सिचुएशन में हैं, हमको अगले साल या अगले 2 साल में यूपीएससी के लिए टाइम देना है। तो आप जो है अपना गोल सेट कीजिए, वो एआई के साथ साझा कीजिए। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, ये आपको सिर्फ गाइडेंस देगा। ठीक है। फिर जो फाइनल डिसीजन है वो आप करेंगे। तो जो मेन पायलट है वो आप हैं। ये आपको क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा डेटा को प्रोसेसिंग में। आपके जो कठिन कठिन टॉपिक्स हैं उसको सिंपल से, एक मेंटर क्या करता है, टीचर क्या करता है, आपके जो बहुत कठिन टॉपिक है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाता है ना।
बुक्स तो मार्केट में भी अवेलेबल है। तो टीचर्स और मेंटर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? इसीलिए पड़ती है कि वो बुक का जो नॉलेज है वो आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से, एक सिंपल अंडरस्टैंडेबल तरीके से आपको समझाते हैं। इसलिए टीचर की एक जरूरत पड़ती है, मेंटर की जरूरत पड़ती है ना। तो ये आपका काम थोड़ा सिंपल करेगा जो एआई है। फिर और भी आपको बहुत सारी इंसाइट्स देगा, आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा कि ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। और जो आप उससे पूछेंगे वो तुरंत आपको बता भी देगा। तो सिंपल सी चीज है कि आपका बहुत ज्यादा टाइम और यहाँ पे रिसोर्सेज भी बचेगा, क्योंकि आपका मनी भी बचेगा। एक्स्ट्रा मेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम भी बचेगा, तुरंत सोल्यूशन मिलेगा। तो इस बात को मैं पहले इसलिए बताया हूँ, कोई अभी टूल्स नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, वो बाद में बताऊंगा। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि एआई का आप यूज कैसे करेंगे, कहीं एआई आपका यूज ना कर ले, इससे सावधान रहिएगा। तो इसलिए ये चीजें मैं आपको अभी पहले से ही बता रहा हूँ। चलिए, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है। स्क्रीन को जूम करना है तो ठीक है। अभी तो समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए। तो अभी हम आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो जो प्रिकॉशन है आपको लेने हैं वो यहाँ से आपको मिल रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे एआई टूल्स कौन कौन सा इसमें हम यूज कर सकते हैं। और फिर एक स्टेप बाय स्टेप आगे जर्नी बताएंगे कि प्रीलिम्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, उसमें हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। फिर आता है हमारा मेंस, उसमें कैसे हम अलग अलग चीजों का यूज करके उसका हम उपयोग करेंगे। फिर आता है इंटरव्यू। तो हर एक का अपना अलग मार्ग है, यूपीएससी अलग मार्ग करती है हर एक के लिए। तो सभी के लिए किस एआई टूल्स का यूज करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम आगे सीखेंगे। ठीक है। तो देखिए, एक है यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरी समझेंगे। अभी जैसे हम पीपीटी से आपको थ्योरी बता रहे हैं, ठीक है, कि कैसे इसका यूज करना है। बट अभी हम इस थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल करेंगे, एआई टूल्स पे चलेंगे, वहां पे उसको प्रॉम्प्ट देंगे, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। हम्म। तो चलिए, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो एआई है वो काम कैसे करता है। एक सिंपल तरीके से समझते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं, हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हमारी हेल्प कैसे करता है? जैसे मान लीजिए, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। जब बी ए से कोई सवाल पूछता है, प्रश्न पूछता है, तो कैसे पूछता है? मुंह से, कि भाई जैसे आपको हमसे पूछना होगा सवाल, तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से अपने सवाल हमसे पूछेंगे, ठीक है। एक मैसेज के थ्रू, या फिर हम अनम्यूट कर देंगे तो आप अपने वॉइस के थ्रू हमसे सवाल पूछेंगे, ठीक है। दो तरीके होते हैं। या एक सांकेतिक भाषा में तो वो हम लोग अभी यहाँ पे डायरेक्ट इन्हीं दो मेथड का यूज करेंगे तो इसी को समझते हैं। तो ऐसे ही एआई भी किसी लैंग्वेज के माध्यम से आपकी भाषा को समझता है। इसीलिए इसको बोला जाता है एआई को, जो हम टूल्स का यूज करेंगे, एल एल एम। इसका मतलब क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। तो ये लैंग्वेज पे काम करता है, लैंग्वेज मॉडल है। जो आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे, आप पूछेंगे प्रॉम्प्ट क्या होता है सर? प्रॉम्प्ट वह सवाल होता है, या वह जो आप सेंटेंस लिखते हैं एआई से पूछने के लिए, उसे प्रॉम्प्ट बोला जाता है। जैसे कि आपने हमसे कुछ पूछा, तो कुछ सेंटेंस लिखा ना। इसी तरह आप जब एआई से कुछ सवाल पूछेंगे, उससे इंटरेक्ट करेंगे, तो जो लिख करके उसे इंटरेक्ट करेंगे उसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट होता है उसमें हमको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सीखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बट है इजी, बहुत इजी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए दो स्टूडेंट है,
एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, उसी सवाल को बड़े कठिन से बड़े सिंपल तरीके से पूछा कि सर यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल कैसा हो सकता है, जैसे उज्जवल जी ने पूछा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें। अब मेरे को सुंदरम सुंदरम अगर सवाल पूछे ऐसे कि सर मैं अभी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हूँ, मेरे परिवार की आर्थिक हालत ये है, मैं दिन में सिर्फ 8 घंटे समय दे सकता हूँ, और अभी मैं कोचिंग नहीं करता हूँ, और अभी मैं गांव में रहता हूँ, कैसे प्रिपरेशन करूँ। तो ये जो दूसरा सवाल है वो ज्यादा स्पेसिफिक है, ज्यादा सही है पहले की अपेक्षा। पहला एक वाइड चीज हो गया, है ना। तो हमें क्या करना है, पहले जो हमारा प्रश्न पूछने का तरीका है उसको बदलना पड़ेगा, उसको और स्पेसिफिक करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हम लोग संभव में आपको मेंटोर्स अलॉट करते हैं, या फिर टीचर्स क्लास लेते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट पहले टाइप का सवाल पूछते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप अपने मेंटर से, अपने टीचर से, या फिर एआई का यूज करके कोई सवाल पूछें तो वो स्पेसिफिक रहे। जो आपको पूछना है उसके डिटेल में जाइए, है ना। अब आप कहेंगे कि सर ये सवाल तो हम पूछेंगे लेकिन हम तो हिंदी मीडियम से हैं, ये तो आप प्रॉम्प्ट वगैरह सब इंग्लिश से बता रहे हैं, एलएलएम सब इंग्लिश से बता रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है। तो जो हमारा लैंग्वेज मॉडल है, जो भी टूल्स हम यूज करेंगे, वो आपका हिंदी भी समझेगा, हिंदी से जवाब भी देगा, इंग्लिश भी समझेगा, उससे भी जवाब देगा, और आप चाहे हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करके इंग्लिश उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम आपको एक बेसिक चीज बताए हैं एआई से रिलेटेड, जो अभी आपके लिए उपयोगी हो सकता है। ज्यादा हम इसके टेक्निकल पार्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके लिए उपयोगी नहीं है। अगर आपको एक स्किल के तौर में एआई सीखना है तो उसके लिए हम अपने स्किल डेवलपमेंट जो हमारा ग्रुप है उसमें हम एक स्पेसिफिक प्रोग्राम करेंगे, ऐसे मास्टर का क्लास करेंगे। जिसको अलग से एआई सीखना होगा वो वहां से सीख सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कुछ टूल्स आपको बताएंगे, उन टूल्स को हम प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे उसका हम प्रैक्टिकल उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं कुछ टूल लिस्ट किया हूँ जो आपके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, जो फ्री भी हो और अच्छे भी हो, ठीक है। तो वो, जैसे चैट जीपीटी आप लोग यूज करते होंगे, तो चैट जीपीटी का एक फ्री मॉडल भी आता है, पेड मॉडल भी आता है। इसी तरह गूगल एआई स्टूडियो है, ये गूगल का है। आप लोग सर्च करेंगे तो ये आपको मिलेगा गूगल एआई स्टूडियो। एक ये टूल हो गया, और एक नोटबुक एलएम। तो गूगल एआई स्टूडियो आपका जनरल क्वेरी सॉल्व करने में, और जो नोटबुक एलएम है वो आपको नोट्स बनाने में, रिसोर्सेस को पढ़ करके आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो मेरा सबसे ज्यादा मोस्ट रिकमेंडेड एआई टूल्स है, वो आपके लिए है गूगल एआई स्टूडियो फर्स्ट, सेकेंड है नोटबुक एलएम, ये प्रायोरिटी है। जब आप ये कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने इसको काफी अच्छा यूज किया इसको, तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो भी काफी अच्छा है, और सिंपल तरीके से आप इसको समझ भी जाएंगे। और हो सकता है चैट जीपीटी भी आप यूज कर लीजिए, कोई इसमें वो नहीं है। चैट जीपीटी में थोड़ा पेड वाला वर्जन आ जाता है, तो फिर उसमें उतना अच्छा वो नहीं होता है, ठीक है। गूगल जेमिनाई है ये, गूगल एआई स्टूडियो का ही, गूगल का ही है, तो इसको भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो परप्लेक्सिटी है रिसर्च के लिए, उसका यूज कर सकते हैं। क्लॉड है, जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा डाटा को रेंडर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉड का यूज कर सकते हैं, क्लॉड एआई का। जैसे मान लीजिए आपके पास पीडीएफ है बड़े बड़े, आपके पास आ गया न्यूज़पेपर का पीडीएफ आ गया, जैसे हमारे सोशल मीडिया में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जाता है आपको डेली। तो अगर उसको समराइज करना है, आपके यूपीएससी से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो बड़े टूल्स का, जैसे इसका पीडीएफ का
यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर और भी एप्स हैं जैसे नोशन एआई हो गया, या जो भी ऑब्सीडियन हो गया। तो मोस्ट रिकमेंडेड है 1 एंड 2। हम इसी पे बात करेंगे, इसी को इस क्लास में सीखेंगे, ठीक है। और बाकी चीजें आप अपने से ट्राई कर लेना। एक आप सीख जाओगे, बाकी भी चीजें आसानी से बन जाएंगी। बहुत आसान है। टेक्निकल टर्म में आप मत जाइए, क्योंकि टेक्निकल टर्म में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या, परप्लेक्सिटी क्या है, मतलब इतना खतरनाक नाम कि बोलने में ही नहीं आ रहा है। क्लाउड, अजीब ही अजीब तरह के नाम है। तो आप अपने काम से मतलब रखिए कि जहां हमारा काम से दूर है वहां पे हम उसका यूज करेंगे। बाकी और भी चीजों से हमें नहीं मतलब है। ठीक है। तो चलिए, मैं अपनी स्क्रीन को भी स्टॉप कर देता हूँ और चलते हैं। तो जहां तक आप लोगों को समझ में आया, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताते रहिए। हाँ, बताइए, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग को? चलिए, तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना? यही चाहिए। हाँ, मेटा एआई का भी यूज कर सकते हैं। MS माइक्रोसॉफ्ट को पायलट, इसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए, टूल्स तो बहुत सारे हैं, है ना। देखिए, ज्यादातर का जो प्रॉम्प्ट है वो लगभग एक ही जैसा काम करता है। मतलब थोड़े थोड़े टेक्निकल चीजें हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। हमें तो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करना है ना। तो जो अलग अलग टूल्स हैं उसका भी यूज आप कर सकते हैं, जो आप लोग कमेंट में बता रहे हैं। बट ये जो टूल्स है वो फ्री है। ये जो गूगल एआई स्टूडियो है ये फ्री है और काफी ज्यादा इफेक्टिव है। मल्टीपर्पज है, इसमें काफी ज्यादा आप यूज कर सकते हैं। तो जब हम अभी इसको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये अभी जो आप बता रहे हैं उससे ज्यादा बेटर है। हम्म। तो सबका अपना अपना रूल है, सबका अपना अपना यूज है। तो चलिए, यहाँ पे हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा जो विंडो है इस तरह से दिखेगा गूगल एआई स्टूडियो का। चाहे आप मोबाइल में सर्च कीजिए, चाहे आप लैपटॉप में सर्च कीजिए। मोबाइल में भी सर्च करेंगे तो आपका कुछ थोड़ा अलग रहेगा, बट मेनली इसी टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अपना आप प्रॉम्प्ट पुट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप सेटिंग में थोड़ा जा करके, सेटिंग में जा करके अपना इसको जो भी सेविंग का है उसको ऑन कर लीजिएगा कि ऑटो सेव ऑन रहे। जैसे एक बार जिस पे आप प्रॉम्प्ट क्लिक करके कन्वर्सेट कर देते हैं, चीजों को आगे बढ़ा देते हैं, तो वो सेव रहे। तो ऑटो सेव करना मत भूलिएगा। क्योंकि मेरे से एक बार मिस्टेक हो गया था और मैंने काफी ज्यादा उसमें काम किया, बट उसको ऑटो सेव नहीं किया, तो जितना भी मैं काम किया वो सारा डिलीट हो गया। तो ये काफी बर्डन का काम हो सकता है। सो इसको ऑटो सेव आप कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोकन काउंट दिख रहा है। तो ये क्या होता है? देखिए, टोकन काउंट होता है कॉन्टेक्स्ट विंडो जितना समझता है। जैसे मान लीजिए हम इसको कितने वर्ड में सवाल पूछ रहे हैं। तो ये जो LLM मॉडल होते हैं वो किस में समझते हैं? टोकन काउंट में। जैसे हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि कितना हम इसको दे सकते हैं,
ऐसे ही यहाँ पे टोकन काउंट का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे एक एक 10 लाख के आसपास का टोकन काउंट मिला हुआ है एक चैट में। 10 लाख तो ये बहुत ज्यादा इसमें है। और दूसरे अगर आप मॉडल में देखेंगे, जैसे चैट जीपीटी का फ्री वर्जन हो गया, अभी मैं फ्री वर्जन की बात करूंगा, तो वहां पे कम होता है इसकी कंपेयर में। तो इसलिए मैं आपको इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे लंबा कन्वर्सेशन आप कर सकते हैं। इसी तरह क्लॉड में भी है, उसमें भी ज्यादा लगभग 10 लाख से ज्यादा का टोकन काउंट आपको मिलता है। तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। ऐसे ही टेम्परेचर टेम्परेचर का मतलब होता है कि कितना आप क्रिएटिव सोल्यूशन चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी 1 है, 1.5 है, तो मैं 1 पे अभी किया हूँ, क्योंकि हमें एक जनरल मीडियम सोल्यूशन चाहिए, ज्यादा क्रिएटिव सोल्यूशन नहीं चाहिए। अगर क्रिएटिव सोल्यूशन चाहिए होगा तो मैं इसको और बढ़ा दूंगा। ठीक है। जो रिजोल्यूशन है उसमें आप अपना सेट कर सकते हैं कि हाई मीडिया चाहिए, या जो इमेज या जो भी बनेगा उसका रिजोल्यूशन क्या होगा। इसी तरह आप यहाँ पे और कुछ सेट कर सकते हैं, थिंकिंग मोड, यानी कि ये सोच करके जवाब देगा तो इसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ कर सकते हैं। और थिंकिंग बजट यहाँ से सेट कर सकते हैं, इसका मतलब कि कितना सोचेगा, कितना ये टोकन कंज्यूम करेगा सोचने में। तो यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट चाहिए, ऑन कर सकते हैं। अपना ये आपके ज्यादा मतलब का है नहीं। ठीक है। तो इसको अभी रहने देते हैं। हम मेन यहाँ पे आते हैं। तो इधर साइड देखिए एक चैट विंडो है, एक है स्ट्रीम, एक जनरेट मीडिया, और नीचे जो आपने काम किया है वो आएगा। तो जो यहाँ पे चैट का है उसको तो हम यहाँ पे देख ही रहे हैं। आगे आता है स्ट्रीम। स्ट्रीम में क्या होता है, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं, आप इससे बात कर सकते हैं टॉक करके। आप यहाँ पे अपना वेब कैम ऑन कर सकते हैं और इससे अपना फेस दिखा सकते हैं, या जो कुछ भी इसको पूछना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं, और उससे प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करा सकते हैं। अपना स्क्रीन शेयर कर भी इससे, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आपको बता रहा हूँ, इसी तरह अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, और जो आपकी स्क्रीन में होगा उसके बारे में ये गूगल एआई स्टूडियो आपको बताएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, यूपीएससी का जो भी चाहे आंसर राइटिंग कर रहे हो, चाहे वो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो अपना स्क्रीन शेयर करके उससे पूछ सकते हैं। जैसे आपके पास बुक है तो बुक का फोटो ले लीजिए और अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर लीजिए, और उससे पूछ लीजिए कि क्या है ये, इसके बारे में हमें नहीं समझ में आ रहा है, इसको समझाओ। तो ये समझाएगा आपको। ठीक है, ये हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम चैट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे हम जो भी इससे पूछेंगे, हेलो, अभी मैं सिंपल से जैसे इसको बोलता हूँ हेलो, रन करता हूँ, तो ये सोच रहा है ना। जैसे कि आप हमसे कोई सवाल पूछते हैं तो हम भी सोचते हैं कि कैसे उसका रिप्लाई करें। इसी तरह ये एलएलएम मॉडल भी सोच के जवाब देता है कि हेलो देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू। इंग्लिश से पूछा तो इंग्लिश से जवाब दिया, मैं हिंदी से पूछूंगा तो हिंदी से जवाब देगा। ठीक है। अब इससे आप पूछ सकते हैं कि स्पेसिफिक इसके जैसे बिहेव करो। देखिए, हमें अगर एआई का अच्छे से यूज करना है तो हमें उसको ये बोलना पड़ेगा कि इसके जैसे बिहेव करो। कैसे, जैसे डॉक्टर के जैसे बिहेव करो, या फिर यूपीएससी मेंटर के जैसे बिहेव करो। ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ कि प्लीज एक्ट एज अ एक्सपर्ट यूपीएससी मेंटोर एंड गाइड अस टू प्रिपेयर मी इन बेस्ट वे एंड टेल मी डूज एंड डोंट्स ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। ये मैं अभी सिंपल सा इससे पूछ रहा हूँ, है ना। जो भी आपको पूछना है वो यहाँ पे आप इस तरह प्रॉम्प्ट लिख करके इसे स्पेसिफिक
तरीके से लिख करके वो आप यहाँ पे रन कीजिए। तो जब आप रन करेंगे तो ये खुद सोचेगा और सोच करके आपको यहाँ पे जवाब देगा। देखिए अभी अपना जवाब कर रहा है। अभी तो ये इंग्लिश से दे रहा है क्योंकि हमने इंग्लिश से पूछा। अब इससे हम हिंदी से पूछेंगे तो हिंदी से जवाब देगा। तो हम यहाँ पे क्या किए, पहले जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसको हमने स्पेसिफिक बनाया कि एक्ट एज अ यूपीएससी मेंटर। डायरेक्ट इससे नहीं पूछना है कि हमको यूपीएससी की तैयारी करनी है, ऐसे बताओ। क्योंकि जो लैंग्वेज मॉडल होता है वो एक जेनरिक होता है, वो उसके पास सभी टाइप के इंफॉर्मेशन होते हैं। तो हमें उसको क्या करना है कि कुछ स्पेसिफिक उसको रोल देने हैं। कि आप जैसे मान लीजिए आपको कुछ दवाई चाहिए तो इससे पूछिए कि एक्ट एज अ डॉक्टर, और हमको गाइड करो कि कैसे हम अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। एक्ट एज अ यूपीएससी मेंटर, एक्ट एज अ यूपीएससी इंटरव्यूअर। तो एक स्पेसिफिक रोल दीजिए तो फिर अच्छा जवाब मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक रोल सेट कर दिया, हमने रोल सेट कर दिया। फिर उससे मैं पूछा कि गाइड अस टू प्रिपेयर मी, हमको प्रिपेयर करना है यूपीएससी का बेस्ट वे में। क्या करना है क्या नहीं करना है अभी सिर्फ हमको ये जानना है। तो मैं इससे ये पूछा। तो अब ये कैसे आपको बताएगा सारा। तो यहाँ पे देखिए, नमस्ते एस्पिरेंट्स, आप यूपीएससी सिविल सर्विस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है, है ना। यहाँ पे आपको स्मार्ट, कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड हार्ड वर्क की जरूरत है। अब यहाँ पे सारा चीज बता रहा है कि फाउंडेशन बनाओ पहले, सिलेबस समझो, पीवाईक्यूज एनालिसिस करो, कैसे आप जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना चूज करो, है ना। कोर रीडिंग जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या है, न्यूज़पेपर क्या पढ़ना है, तो मतलब क्या करना चाहिए आपको बता रहा है। ठीक है। फिर इसी तरह जब आप प्रिपरेशन के 5वें 6वें महीने में पहुंच जाते हैं तो उसके आगे जो है 5 6 महीने क्या करना है, ये बेसिक का बता दिया कि 3 4 महीने तक क्या करना है, 5 6 महीने उसके आगे क्या करना है। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, हर सब्जेक्ट के देखिए अलग अलग बुक बता रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट यूपीएससी मेंटोर है, ये आपको समझना है। ठीक है। और वैसे ही इससे बात करनी है, आपको यहाँ पे हंसी मजाक नहीं करना है इसके साथ, क्योंकि इसका ये भी यूज हो सकता है। एज अ फ्रेंड बहुत सारा लोग यूज करते हैं, हंसी मजाक करते हैं फालतू का चैट करके, मतलब इसका भी दिमाग खाते हैं, खुद का जो है टाइम वेस्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे एज अ सीरियस स्टूडेंट यहाँ से इसका यूज करना है। ठीक है। तो जब तक आप सीरियस नहीं रहेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे से नहीं मिलेगा। अब जो यहाँ बताया जाए उसको फॉलो कीजिए। ठीक है। क्योंकि देखिए, इंफॉर्मेशन यानी सूचना और ज्ञान नॉलेज, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। इंफॉर्मेशन मतलब जो भी चीजें हैं, जो भी यहाँ पे दिखा रहा है वो आपको पता है। ये मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, सूचना है। और ये भी जो आपको बता रहा है वो क्या है, आपके लिए एक सूचना है। अब ये सूचना आपके लिए ज्ञान तब कन्वर्ट होगा जब इस पे आप वर्क करेंगे, आप इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर रियल आउटपुट निकलेगा। ठीक है। तो जितने भी लोग इस सेशन में जुड़े हुए हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, तो क्या कीजिए, जो भी आप सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकल भी कीजिए अपने से बाद में। सिर्फ देख करके आगे नहीं बढ़ जाना है। इसी तरह जो बताया जाए, जो ये आपको बताए या जो आपके मेंटर्स बताएं, टीचर्स बताएं, उसको फॉलो भी करना है। ठीक है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर बोलते हैं कि अगले साल हमारा फिर से नहीं हुआ, फिर अगले साल नहीं हुआ, तो फिर इस तरह से होगा भी नहीं। ठीक है। तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि महाभारत में कृष्ण भगवान जब अर्जुन को बता रहे थे, अर्जुन ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि ये हमारे सामने प्रॉब्लम है। कृष्ण भगवान ने सुना, फिर उनको सोल्यूशन बताया। फिर लास्ट में क्या बोला, यथा इच्छसी तथा करो। अब जैसी तुम्हारी इच्छा है मैंने सोल्यूशन बता दिया है, जैसी इच्छा है वैसे करो। तो अर्जुन ने क्या बोला कि जो आप बता रहे हैं उसको मैं फॉलो करूंगा। तो फिर युद्ध के मैदान में आए, कर्म युद्ध में, धर्म युद्ध में। तो फिर वही चीज आपको अर्जुन बनना है, और जैसे कृष्ण भगवान की बातें हैं उनको लगी, वो फॉलो किए, ऐसे आपको भी करना है। ठीक है। चलिए,
तो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर्ड बेस स्टेप बाय स्टेप सारा चीज बता रहा है, कैसे आपको क्या करना है। फिर यहाँ पे क्या फॉलो करना है, फाउंडेशन में बता दिया, आगे क्या करना है, फिर रिफाइन कैसे करना है, कि प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले मॉक टेस्ट लगाना है, सी सेट को निगलेक्ट नहीं करना है, इंटेंस रिवीजन करना है। फिर लास्ट में, अब देखिए ये आपको पूरा एक वे बता दिया प्रीलिम्स मेंस का और प्रीलिम्स के पहले का। फिर आपको क्या करना है कि जो ड्यूज है, सिलेबस पीवाईक्यू को कंप्लीट करना है। तो ये जो जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कितना स्ट्रक्चर्ड आपको बता रहा है। एक आप मेंटर से बात करेंगे डायरेक्टली, तो हो सकता है वो भी इतना एक स्ट्रक्चर्ड आपको ना बता पाए, ठीक है, और उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। यहाँ पे सेकंड में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसको आप फॉलो कीजिए, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, पीवाईक्यू का एनालिसिस कीजिए, फिर टाइम टेबल अपना बनाइए, फिर लिमिटेड रिसोर्स रखिए, कि शॉर्ट की किताबें हमें नहीं पढ़नी है, जो भी मेन रिसोर्सेज है उसको लिमिटेड रखिए, इसको फॉलो कीजिए। फिर अपने नोट्स बनाइए, करंट अफेयर्स के साथ लिंक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो ये डूज हैं, ये सारी चीजें। अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए, जिसको करना है। जो नहीं करना है वो भी बता दिया, कि अपनी प्रिपरेशन विदाउट स्ट्रेटजी नहीं स्टार्ट करनी है। जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस किए सेशन में, कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एआई का कैसे यूज करना है। अगर आपको ये मैं ना बताऊं कि एआई का कैसे यूज करना है, मैं ये ना बताऊं कि आप को पायलट हैं, एआई नहीं, एआई आप पायलट हैं, एआई को पायलट है, तो फिर आप गलत यूज भी कर सकते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो पहले ये जरूरी है कि स्ट्रेटजी बन जाए। फिर स्टडी मटेरियल का ज्यादा बम्बार्डिंग अपने पास नहीं करना है ना। फिर जो ये सारा चीजें जो नहीं करना है वो बता दिया। तो देखिए कितना सिंपल सा है, और आपको विशेष भी दे रहा है, तो इसको आप फॉलो करना है। ये हो गया कि आपका स्ट्रेटजी तैयार करने में आई आपका हेल्प करेगा। अब मान लीजिए आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, प्रीलिम्स में आपने पढ़ा लक्ष्मीकांत क्वालिटी, और आपको लगता है कि मैंने एक बार पढ़ लिया है और मुझे इसका समरी चाहिए। तो इसको बोल दीजिए कि मैंने, हिंदी से आप बोल दीजिए, मैंने अभी लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी है, और कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर चैप्टर सी एच कंप्लीट किया है, मुझे उसका रिवीजन करना है। अब बताइए चैप्टर का समरी। तो मैंने इसे एक जनरल पूछ लिया, ऐसा। तो जैसे आप अपने मेंटोर से पूछते हैं, उसी तरीके से इनसे पूछेगा। जैसे इसको एक एआई मॉडल तक सीमित मत रखिएगा। जैसे आप मेंटोर को, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे रिस्पेक्टफुली इससे भी पूछिए। बाकी वैसे इसका कोई असर पड़ेगा नहीं, लेकिन एज अ आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट उसको ध्यान में रखेंगे तो लगेगा कि हाँ, वाकई मैं मेंटर से बात कर रहा हूँ। तो मैं इससे पूछा, तो देखिए क्या आता है रिस्पॉन्स। देखिए मैं सवाल पूछा इंग्लिश से, तो जवाब मिल रहा है इंग्लिश से। हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करके यहाँ पे हमको यहाँ पे सवाल का जवाब मिल रहा है। तो देखिए क्या मिला, कि चैप्टर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इसको ब्रेक कर रहा है। समरी की डिमांड क्या है, कब 1934 में जो एम एन रॉय वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी। फिर 35 में जो नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली जो फर्स्ट नेम उसने वो किया था, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर आपने पढ़ा होगा। फिर इसी तरह जो है इसका गठन कैसे होगा, कैबिनेट मिशन प्लान क्या है, जो कोर फीचर्स हैं जो आपको शॉर्ट में बताए जा सकते हैं, यहाँ पे आपको सारा चीज इसमें
स्टेप बाय स्टेप जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको यहाँ पे दे दिया। देखिए कितना अच्छे से, कितना सारा चीजें कंपाइल करके, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी क्या है यहाँ पे उसको भी बता दिया, जो इंपॉर्टेंट मेंबर हैं उनको भी बता दिया, कैसे इस चैप्टर को इफेक्टिव रिवाइज करें वो भी यहाँ पे बता रहे हैं, कैसे पीवाईक्यू को सॉल्व करें वो भी बता रहे हैं। तो मतलब कि आप स्पेसिफिक चैप्टर का समरी मांगे वो भी अच्छे से आपको बता दिया। ठीक है। अभी हिंदी मीडियम वाले बोल रहे होंगे कि अरे मैं तो इंग्लिश से पूछा तभी इंग्लिश से भी सवाल दे रहा है और यहाँ पे जवाब भी दे रहा है, तो मैं पूरा हिंदी से ही कर लेता हूँ तो फिर आपके लिए भी ठीक हो जाएगा। अब चलिए इस पे और डीप आते हैं। इसका सवाल, अभी हमने क्या किया कि एक चैप्टर के बारे में समरी, उसको एक चैप्टर को पढ़ा उसकी समरी यहाँ से निकलवा लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने समरी से जो भी सीखा उसको मैं एक प्रैक्टिस करूँ, एमसीक्यू का प्रैक्टिस करूँ। तो मैं इससे बोलूंगा कि इस चैप्टर से संबंधित, इस पार्ट से संबंधित 20 एमसीक्यू प्रश्न, प्रीलिम्स, प्री और मेन, प्री के लिए बस प्रश्न, प्री के लिए दो बनाओ। तो मैं इससे हिंदी से पूछा कि ये जो मैंने पढ़ा तो उसका जवाब दो। तो ये भी देखिए हिंदी से जवाब दे रहा है ना कि संविधान का निर्माण जो है बहुत महत्वपूर्ण है, 20 बना रहे हैं। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। जैसे ही इसको आप सॉल्व, आपको बढ़िया, कितना जल्दी, कितना क्वालिटेटिव यहाँ पे आपको एक प्रश्न मिल गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, जो नहीं बने इससे पूछिए फिर। जैसे 20 प्रश्न यहाँ पे आपको मिल गए। देखिए अलग अलग टाइप के प्रश्न मिल रहे हैं, जैसे यूपीएससी में आता है कि इसको बताओ फिर इसको मैच करो सूची ए से सूची बी में, है ना। तो यूपीएससी लेवल का है, कुछ स्टेट पीसीएस लेवल का है, तो अभी मैंने इससे बोला नहीं कि सिर्फ यूपीएससी लेवल का दो। मैं इससे अगर बोलूंगा कि हमें हार्ड क्वेश्चन बस दो तो ये हार्ड क्वेश्चन बस देगा। तो अभी मैं जेनरिक पूछा हूँ तो ये हार्ड, मीडियम और बेहद सिंपल क्वेश्चन भी बना के दे रहा है। ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रश्न पूछने में मास्टर बनना पड़ेगा। जितना बढ़िया आप प्रश्न पूछेंगे उतना बढ़िया ये आपको जवाब का आपके सॉरी आपके सवाल का जवाब देंगे। ठीक है। तो चलिए ये हो गया, आंसर की भी दे दिया लास्ट में। तो जो भी नहीं बन रहा था आप यहाँ पे आंसर देख लीजिए। अब आपको लगता है कि नहीं ये तो है, अब इसका हमें पूरा जवाब भी बताओ। तो बोल दो कि भाई सर हमें इस, इसका जवाब भी विस्तार से बताओ। तो यहाँ पे देखिए, इसका जवाब ये ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कुछ समय ले ले, है ना। जैसे अभी 30 सेकंड तक इसने सोचा, 27 सेकंड तक, उसके बाद रिस्पॉन्स किया, तो थोड़ा वेट करना है ना। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपके सवाल थे उसका यहाँ पे जवाब मिल रहा है। तो ये और भी विस्तार से चाहिए तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमें और भी विस्तार से इसका जवाब चाहिए, है ना। तो आपकी प्रीलिम्स की इस तरह से तैयारी हो सकती है। अब आपको लगता है कि हम इसके साथ क्विज खेलें, जैसे आपका यहाँ पे प्रश्न मिल रहा है, अब आपको लगता है कि चलो हम इसको एक क्विज के फॉर्म में इससे सवाल करते हैं। तो इसको बोलिए कि क्विज
बनाओ और मैं जवाब देता हूँ। चलिए, अब क्विज बन जाएगा और फिर आप जवाब दीजिए। तो मैं यहाँ पे अलग अलग ये करके आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, है ना। अलग अलग सवालों से आपको ये आइडिया लगेगा कि इतने सारे यूपीएससी में चीजें होती हैं, कैसे हम उसको एक एक स्तर से लेकर के ब्रेक डाउन करूँ। एक पहले पूरा अपना प्लान बनाऊंगा एक साल का, फिर एक साल में जो वो बताएगा वो मैं करूंगा, फिर उसके बाद एक साल को मैं ब्रेक डाउन करूंगा पर डे के हिसाब से। कि यूपीएससी में ये कहा जाता है ना कि अगर आप पर डे के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं तो आप यूपीएससी कभी नहीं क्रैक कर पाएंगे। आपको लगता होगा कि अभी 11 महीने समय बचा हुआ है, लेकिन वो कब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा आपको नहीं समझ में आएगा। तो अपने पूरे तैयारी को डे बाय डे उसको ब्रेक कर लीजिए इसकी हेल्प से, और फिर जो भी आपका डे बाय डे बनता है उसको आप आगे प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्विज बना दिया, और यहाँ पे बता भी रहा है कि इसको कैसे कीजिए। आप बोल रहा है कि एक कागज पे जो है 1 से 10 तक नंबर लिख लीजिए और हर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उसका उत्तर कागज पे लिख लीजिए, और फिर उसके बाद सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे दीजिए और मैं उसका विश्लेषण करके आपको बताऊंगा। लेकिन चीटिंग नहीं करना है, ये यहाँ पे बता रहे हैं, ईमानदारी से प्रयास कीजिए। ऑल द बेस्ट। अब आप जो है ये प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और जो भी है उसका फोटो खींच के इसको भेज दीजिए। और ये भी नहीं करना है तो बोलिए कि एक एक सवाल पूछो उसका जवाब मैं देता हूँ, फिर यहीं पे उसका तुम जवाब दो। तो मैं इस पहले एक तो इस तरह से आप जैसे एक मेंटर से बात करते हैं वैसे यहाँ पे इससे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसने एक सवाल किया, अब आपको जो भी लगता है, मैं भी बाई तुक्का 296 क्या होगा आप लोग बताइए, चलिए आप ही लोग बताइए कि इस सवाल का क्या जवाब होगा। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। आप लोग को किन्हीं को पता है? अगर पता है तो बताइए, प्रैक्टिस भी आप लोग का हो जाएगा। चलिए यश कुमार ने बता रहे हैं 299। चलिए 299 कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। ओके, तो सभी का अलग अलग जवाब आ रहा है। अब यहाँ से पता करते हैं कि क्या है। ओहो, चूक गए हैं। इसका सवाल का जवाब है 389। तो देखिए ये सही उत्तर 389 है। कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा ये बनाया गया था और इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको बताया गया है। तो एक सवाल का जब आपने जवाब बताया, उसका ये सही जवाब दिया, अगर गलत है तो, और दूसरा क्विज आ गया, तो इसी तरह से आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। जितने भी आपके चैप्टर हैं उसको आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसमें जितने सारे क्विज आपको लगाने हैं इसी तरह सॉल्व कीजिए। तो देखिए कितना आपका टाइम बच गया।
Please wait, some technical issue occurred. Within some minute he'll be here. Till the time you can revise whatever you have read. अ, अभी यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़े समय के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था कि इसी तरह से आप जितने भी क्विज हैं उसको बना करके यहाँ से और सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तो एक अपर लेवल से लेकर के छोटे छोटे जो आपके प्रश्न हैं वो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया प्रीलिम्स के स्तर का। ठीक है। अगर आपको पीवाईक्यू का डिस्कशन करना है तो इससे पूछिए कि पिछले 5 वर्ष का पीवाईक्यू इस टॉपिक से रिलेटेड बताओ। मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज मिक्स कर ले रहा हूँ, संबंधित होगा, बट चलिए कोई नहीं। आप लोग हिंदी हैं तो हिंदी से बात कीजिए, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश से पूरा कीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं इस टॉपिक का पिछले 5 वर्ष का जो भी पीवाईक्यू है कैसे बताता है। देखिए 2023 से बता रहा है जहां तक इसका डाटा फीड है। तो 2023 का बता दिया, विश्लेषण भी कर दिया, सही उत्तर भी बता दिया। इसी तरह 2022 का है, 2021 का है, 2021 का एक और प्रश्न है। तो इस तरह से पिछले 5 साल का जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न था वो आपको इसने बता दिया। तो उसका स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो देखिए कितना हमारा काम आसान कर दिया। ये है प्रीलिम्स की तैयारी। अब आपको मेंस के लिए क्या चाहिए? मेंस के लिए चाहिए आप आंसर राइटिंग करिए, जो आप समझें उसको आंसर राइटिंग कीजिए। तो अब जैसे प्रीलिम्स के लिए इससे सवाल पूछे थे वैसे ही मेंस के लिए पूछिए कि कैसे इस टॉपिक पर, इस विषय, इस टॉपिक पर मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न बनाओ। अब प्रश्न मैंने सीधे प्रश्न बनाओ बता दिया। आप बोल सकते हैं कि सामान्य सरल प्रश्न बनाओ, मध्यम प्रश्न बनाओ, कठिन प्रश्न बनाओ, है ना। तो आप अपने हिसाब से इसको बता सकते हैं जैसे आपको आंसर राइटिंग करना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे विश्लेषणात्मक इसने खुद ही अलग अलग बना दिया प्रश्न। तो मतलब कितना शानदार मेंटर है ये आपका कि विश्लेषणात्मक प्रश्न भी बता दिया, प्रश्न की मांग क्या है ये भी आपको बता रहा है, अवधारणात्मक कंसेप्चुअल प्रश्न है ये भी आपको बता रहा है, प्रश्न की मुख्य कैसे राइट करना है, मेन मेन क्या चीजें हैं वो आपको बता दे रहा है। इसी तरह जिसमें फैक्चुअल कम एनालिटिकल प्रश्न होते हैं वो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए अलग अलग टाइप के मेंस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पे आपको बना के दे दिया। अब आपको, आप तो पढ़ चुके हैं ये वाला चैप्टर, अब उसको आप अपने से लिखिए, अपने कॉपी में आप बना करके उसको लिखिए।
लिखने के बाद फिर क्या कीजिए कि यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपलोड फाइल कीजिए। और अपलोड फाइल जैसे आप करेंगे, बोलेंगे कि ये मैंने प्रश्न का उत्तर लिखा है और इसको चेक करो। एक यूपीएससी मेंटर और उसके सभी पक्ष पे ध्यान दे करके विश्लेषण करके बताओ कि हमारा उत्तर कैसा है और मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर इस प्रश्न का जो भी अ, आपका जो प्रश्न का आंसर जो है उसको ये चेक करेगा और बताएगा कि कैसा है। बट यहाँ पे मैं आपको एक वार्न करना चाहता हूँ कि जो रियल मेंटर्स हैं और जो एआई मेंटर है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जो आपके वास्तविक मेंटर्स हैं वो एआई मेंटर नहीं बन सकता, बट ये आपका कुछ हद तक ये मदद कर देता है। तो जिस तरह से आपके रियल मेंटर्स आपकी कॉपी चेक करते हैं, हो सकता है कि उतने सटीकता से उतने अच्छे से ये आपका कॉपी ना चेक कर पाए, लेकिन आपके काम को बहुत ज्यादा आसान बना देगा। ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि ये मेंटर का सब्स्टिट्यूट है। नो, मेंटर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको ऐसा भी ट्रीट नहीं करना है। ठीक है। तो एज अ को पायलट ही इसका यूज करना है। चलिए अब मैं अब बोलता हूँ कि मॉडल, मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ। मॉडल आंसर सभी प्रश्न का दो, 200 शब्दों में दो। तो मैं अभी देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। चलिए, जो भी इसने प्रश्न किया था अब उसका मॉडल उत्तर भी यहाँ पे आपको बता रहा है। तो इसका यूज करके, इससे थोड़ा हिंट लेकर के आप अपने उत्तर को फ्रेम कर सकते हैं। कॉपी नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। जो आपका ये माइंड है ना, इसका यूज करना है। इस पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो जाना है। हो सकता है कहीं ये फैक्चुअल मिस्टेक भी कर दे, है ना। हो सकता है कहीं ये 1946 सही की जगह 1947 कर दे, किसी फैक्ट में गलत कर दे। तो आपका जो रेफरेंस बुक है वहां से इसको मैच भी करना है एक बार। जो फैक्ट चेक जिसको बोलते हैं, एक बार करना है। ठीक है। तो आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है, लेकिन हाँ, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है इसमें। तो देखिए कि जो यहाँ पे आपका मॉडल उत्तर है, एक इसने भूमिका बना दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, और इसका जो मेन बॉडी पार्ट है वो बता दिया। फिर जो निष्कर्ष है वो भी बता दिया कि इसको कैसे लिखा जाना चाहिए। तो एक तरीके से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल गई, है ना। फिर जब आप इस लिखने के बाद, फिर जब आप आंसर लिखेंगे तो आपकी जो आंसर राइटिंग क्वालिटी है वो बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी होगी। फिर जो आपके संभव के मेंटर्स हैं, या फिर यहाँ भी आप कोचिंग कर रहे हैं, वहां से आप अपने मेंटर से अपनी कॉपी को चेक करा सकते हैं कि सर हमने ऐसा ऐसा इसको लिखा, ऐसा इसकी मदद लेकर के देखिए कि हमारा उत्तर कैसा है। तो वो आपको फिर और कुछ चीजें जो छूट रही होंगी यहाँ से वो आपको बताएंगे, हिंट करेंगे, है ना। तो देखिए कि दूसरे प्रश्न का भी उत्तर, तीसरे प्रश्न का भी उत्तर जो लिखा जा सकता है इसने दिया। अब आपको लगता है कि इसके 10 और वर्जन बताओ। अभी तो ये एक वर्जन है इस मॉडल आंसर का। हो देखिए, जरूरी नहीं है कि मॉडल आंसर सभी का एक समान हो। जैसे मैंने मॉडल आंसर बनाया, तो जरूरी नहीं है कि अगर अ, आपने बनाया या यश ने बनाया या तारिक ने बनाया तो सभी का एक समान हो। सभी का अलग अलग हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि जो मेन मांग है प्रश्न की वो क्या है। तो उसके हिसाब से अपने आंसर को आप फ्रेम कर सकते हैं। सभी का आंसर अलग अलग हो सकता है। ठीक है। तो इसमें ज्यादा नहीं सोचना है कि हमारे प्रश्न का जो आंसर है इससे नहीं मैच कर रहा है तो मैं गलत हूँ। अगर आप फैक्चुअली सही हैं तो आपका प्रश्न भी जो है, आपके प्रश्न का उत्तर भी सही हो सकता है। तो हमने यहाँ पे आंसर राइटिंग से रिलेटेड कैसे यूज करना है इस एआई मॉडल का, वो हमने देखा।
इसी तरह आप और भी प्रश्न ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे अपना जो कॉपी है अपलोड फाइल करके अपलोड कर सकते हैं, है ना। अगर आपको कुछ बोल के पूछना है तो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑडियो से बोल करके पूछ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अपने ड्राइव से कुछ इसको देना है, उससे पूछना है सवाल, तो ऐसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एक ऑप्शन को चेक करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इतना आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये हो गया मेंस के लिए। अब इसी तरह आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में कर सकते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है हमारा ये, तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं वो बताओ। तो आपका ये हेल्प करेगा। तो मेन आपको जिज्ञासु बनना है। मेन क्या है आपका? जिज्ञासु बनना। जितना बेटर आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही बेटर आपको यहाँ से आंसर मिलेगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, इसके भाषा को समझेंगे, इसके रिस्पॉन्स को समझेंगे कि ऐसे ऐसे मैं बात करता हूँ तो यहाँ से ऐसे ऐसे जवाब मिलता है। तो शुरुआत में हो सकता है कि आपको कई बार प्रश्न करने पर एक अच्छा उत्तर ना मिले, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे लगभग 2 4 दिन 10 दिन, तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं इसकी क्वालिटी भी बेटर बनेगी, और जो यहाँ से आपको सवाल मिल रहा है, सवाल का जवाब मिल रहा है वो भी बेटर बनेगा। सो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमसे नहीं आता, धीरे धीरे क्या करूं मैं। तो वो जनरल चीज है। हाँ, अब देखिए, इसमें हम ये कर सकते हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस है इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि लगता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। और आपको लगता है कि मैं इससे हेल्प लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पूछिए कि यूपीएससी सिलेबस के जीएस पेपर 1 को सभी सब टॉपिक में कैटेगराइज करो। तो अब यहाँ पे देखिए इसको कैटेगराइज करेगा। तो इस तरह से अपने यूपीएससी सिलेबस को भी यहाँ पे ब्रेक डाउन, ये तो शुरू का ही पार्ट है। आप जब यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सिलेबस में आपकी पकड़ होनी चाहिए। जिस एस्पिरेंट को यूपीएससी का सिलेबस अच्छे से याद नहीं है, मेमोराइज नहीं है, उसकी समझ नहीं है, और पीवाईक्यू की समझ नहीं है, तो समझ लीजिए कि उसका यूपीएससी तो कभी क्लियर होने वाला नहीं है। फालतू अपना समय, अपना धन, अपनी ऊर्जा यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है, उसका पीवाईक्यू है, उसका बढ़िया मास्टर कीजिए। जो भी आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं सब पूछ लीजिए। तो आपको यहाँ पे धीरे धीरे इंटरेक्ट करते हुए ना आपको मजा भी आएगा कि अरे ये मेरे से आसानी से हो जा रहा है ना। आपका जो आपके पास का मेंटर है वो तुरंत बता दे रहा है। अब देखिए, जो जीएस पेपर 1 है, वहाँ का जो हमारा इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, सभी का एक सब टॉपिक में इसने कैटेगराइज कर दिया। जैसे वास्तुकला है तो जितने भी वास्तुकला में टॉपिक्स आते हैं, मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, मंदिर की वास्तुकला हो गया, तो जो भी चीजें आती हैं, मूर्तिकला, चित्रकला, फिर प्रदर्शन कला हो गया, साहित्य धर्म के क्षेत्र में जो भी आ गया। इसी तरह आधुनिक भारत का इतिहास, हिस्ट्री का जो क्वेश्चन हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस का हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री का हो गया। तो जितने भी सब टॉपिक्स हैं ये आपको बता रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका या तो प्रिंट आउट कर सकते हैं, या फिर अपना जो आपने नोट्स बनाया हुआ है उसमें इसको आप अपने हाथ से लिख सकते हैं। और फिर जो आपका चैप्टर कंप्लीट होता रहे तो वहां पे टिक कर सकते हैं कि आज जो है हमने भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं पढ़ा, भारत की विविधता पढ़ा, तो उसमें टिक कर दिया कि ये हमारा चैप्टर, ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसका रिवीजन करना बस बाकी है। तो वहां पे अपने से आप इसको करते रहिए। तो इससे आपका जो ट्रैकिंग है ना यूपीएससी का सिलेबस का, कितना परसेंट हमारा हो गया है, वो आसानी से यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो आपको एक एक स्टेप यहाँ पे आगे बढ़ना है। जो भी जरूरी चीजें हैं इससे पूछिए, फिर इसी से वो करवा लीजिए। लेकिन मैं वो बार बार यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने दिमाग का यूज करना मत भूलिएगा। आपका दिमाग ही सर्वोपरि है, आप पायलट हैं, ये को पायलट है, आपका सहायक है। तो इसका यूज बड़े ध्यान से कीजिएगा।
आंसर राइटिंग अपने दिमाग से डाटा एकत्रित करके कीजिएगा। इसका जो हेल्प है वो अपने आंसर को रिफाइन करने के लिए कीजिएगा। थोड़े बहुत जो चीजें स्ट्रक्चर करने के लिए उसका यहाँ पे हेल्प लीजिएगा, है ना। नहीं तो इसका दुष्परिणाम भी आपको निकल सकता है, मिल जाएगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इसका यूज करना है। मैं बार बार इसीलिए आपको वार्न कर रहा हूँ। चलिए, तो ये हम कैसे अपने यूपीएससी का सिलेबस को अलग अलग टॉपिक में कैटेगराइज कर सकते हैं उसको यहाँ पे हमने देखा। अब हम चाहते हैं कि हमारा प्रीलिम्स का हो गया, हमने यहाँ से मॉक टेस्ट भी कर लिया, हमने क्विज भी सॉल्व कर लिया, हमने पीवाईक्यू के सवाल भी यहाँ पे देख लिए, हमने आंसर राइटिंग भी देख लिया, हमने मेंस का कैसे क्या करना है उसको भी देख लिया, कैसे एक प्रॉपर प्लान बनाना है। हर व्यक्ति की अपनी सिचुएशन है। जैसे तारीख अपना बताएंगे तो अपने हिसाब से यहाँ पे अपना प्रश्न डालेंगे कि मैं इस सिचुएशन हूँ, मेरे को ऐसा करना है, बताओ क्या करना है। जसमिता बोलेंगे कि मेरे को ऐसा ऐसा इस सिचुएशन में हूँ, मेरे को इतना समय है, इसके हिसाब से मेरा प्लान बनाओ। तो यहाँ पे आपका एक पर्सनलाइज्ड प्लान है, जितना डिटेल से आप अपने बारे में इसको बताएंगे उतना ही डिटेल से आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो ये आपके स्किल के ऊपर है कि आप कितने डिटेल से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो अपने प्रश्न पूछने की जो जिज्ञासा है कि प्रश्न पूछिए, जितना आपके दिमाग में प्रश्न है वो पूछिए। नहीं आ रहा है तो सोचिए, पढ़िए, पढ़ने के बाद पूछिए, लेकिन प्रश्न जरूर पूछिए, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इंटरव्यू वाले पोर्शन में। अब उसमें क्या जरूरत पड़ती है, जैसे इंटरव्यू में आप जाते हैं तो वहां पे पूछते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, जो आपने डैश बनाया हुआ है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो उससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अपना जो डैश है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। प्लस आइकन में जाइए, अपलोड फाइल कीजिए, और जो यहाँ पे आपका डैश वगैरह उसको अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग अपना ट्राई कर लीजिएगा। जब डेफ अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पे क्या करेगा कि उसका एनालाइज करेगा, और जो भी आपके डेफ से रिलेटेड सवाल होंगे, प्रश्न होंगे, वो आपको बताएगा, और आप उसकी प्रिपरेशन कीजिए। ये भी आपको बताएगा कि कैसे इसमें क्या पूछा जा सकता है ना, इंटरव्यूअर क्या पूछ सकते हैं। तो बस उसको फॉलो कीजिए। तो आपकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन की जर्नी है वो कितनी आसान यहाँ पे हो जाती है। जो आपको समय लगता था 1 महीने करने में, वो यहाँ पे आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में हो जाएगा। तो आपका जो समय है यूपीएससी के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो यहाँ पे बहुत हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी के हर स्टेप पे इसका यूज कर सकते हैं। अपने प्लान को स्ट्रेटेजी वाइज कैसे बनाए उसके लिए यूज कर सकते हैं। अपने आंसर को चेक कराने के लिए थोड़ा यूज कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स, जैसे मान लीजिए कि करंट अफेयर्स है, तो उसको एक समरी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स आज ये है, इसके बारे में बताओ। जैसे स्क्रीनशॉट ले, ये आज का करंट अफेयर्स का ये टॉपिक है और ये एडिटोरियल है, इसको एनालाइज करके यूपीएससी के लिए कौन कौन सी पेपर में क्या क्या किया जा सकता है उसको बता दूं, तो बता देगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, समझ में आया। अब आपके कोई प्रश्न है तो बताइए, फिर और आगे हम बढ़े। अगर कोई प्रश्न है तो उसका हम यहाँ पे सोल्यूशन कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए। वेरी गुड। तो क्लियर है ना। तो देखिए कितना आसान है चीजों को समझना। ये जो हमारा अभी का लाइफ है ना, जो पिछले 3 साल से जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ 2022 में, उसके बाद का जो लाइफ है वो आजकल एआई में कंपटीशन हो गया है। जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो
मेटा हो, फेसबुक हो, गूगल हो, है ना, ओपन एआई हो, सभी कोई अपना एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। मार्क मार्क जुकरबर्ग हो गया, अभी इनको देख लीजिए, एलन मस्क को देख लीजिए, अपना एक्स, जो ट्विटर का नाम चेंज कर दिए थे, ग्रोक एआई उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो इस तरह से अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना एआई लॉन्च कर रही हैं। तो ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन गया है। तो इसका आप यूज कीजिए, अपने फायदे के लिए इसका यूज कीजिए। अगर यूज नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे होते चले जाएंगे, है ना। अब सोचिए कि आप इसी प्रिपरेशन को करने में 3 साल लगा रहे हैं, एक कोई एआई यूज करके उसी प्रिपरेशन को 1 साल में बेटर तरीके से कर ले रहा है। सिलेक्शन उसका होगा कि आपका होगा। आप आगे बढ़ेंगे कि वो आगे बढ़ेगा? जाहिर सी बात है वो आगे बढ़ेगा। तो जो यहाँ पे आपने अभी सीखा है उसको प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे इसको हम बेटर तरीके से यूज कर लेते हैं। तो आज मैंने आपको जो प्लेटफॉर्म बताया है वो गूगल एआई स्टूडियो है। हम अभी एआई पे अगला सेशन भी करेंगे, और वो रहेगा आपका नोटबुक एलएम पे ना। वो भी और भी बेटर आपके नोट्स बनाने के लिए और भी बेटर प्लेटफॉर्म है। अभी गूगल एआई स्टूडियो का ही बहुत सारा ऐसा चीज है जो आपको नहीं बताया गया इस सेशन में। तो कुछ चीजें आप अपने से एक्सप्लोर कीजिएगा, और अगर आप लोग बोलेंगे कि इसमें और भी सेशन चाहिए तो और भी हम कर सकते हैं। बट अभी इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, पहले जितना भी सीखे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर होता है। आपने सीखा यहाँ से, अब उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसका अपने लाइफ में यूज नहीं करेंगे, तब तक वो नॉलेज आपको ज्ञान नहीं होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन बन के रह जाएगी। तो फिर इसका कोई मतलब रहेगा नहीं, है ना। तो चलिए, अगर आप लोग अनम्यूट करके कोई अपना प्रश्न करना चाहते हैं तो आप लोगों को अनम्यूट कर दिया जाएगा। जिसको भी प्रश्न करना है या फिर कोई भी बात रखनी है तो हैंड रेज कर सकते हैं, और फिर उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा, अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, घबराइए मत, अपने जो प्रश्न है वो आराम से बताइए, ये आपकी फैमिली है। तो यहाँ से जो है, जितना आप यूज कर सकते हैं उतना इसका फायदा उठाइए। देखिए मीनाक्षी जी, जैसे आपने कहा कि गुड गवर्नेंस के बारे में आप भी सर्च कीजिए और मैं भी सर्च करूंगा, तो क्या अलग उत्तर मिलेगा? तो देखिए, जो बेसिक चीजें होती हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं, वो सभी को सेम ही बताया जाएगा, भले बताने में वो अंतर हो सके, है ना। जैसे मैं बोलूं कि ए फॉर एप्पल, तो वो आप सर्च करें या गूगल बताए तो ए फॉर एप्पल को ही दूसरे भाषा में इधर उधर करके बताएगा। तो बेसिक फंडामेंटल तो सेम ही बताएगा, वो चेंज नहीं रहेगा, भाषा थोड़ा इधर उधर चेंज हो सकती है। ठीक है। तो चलिए सुंदरम, सवाल करना चाहते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, बहुत अच्छा सेशन। और आपने जो मेरे नाम का प्रश्न डाल दिया था शुरू में, वो एकदम मन का प्रश्न ले लिया था, उसके लिए धन्यवाद। दूसरा बात सर, आप बोले कि हम पूरे सेशन में गौर किए कि एक गुड प्रॉम्प्टर होना जरूरी है एआई को भी यूज करने के लिए, कि एक सही प्रॉम्प्टर। तो सही प्रॉम्प्टर के कई बार क्या होता है, एआई हमको कहीं से कहीं लेकर चला जाता है। इस चीज के लिए थोड़ा सा तो, अगर कोई बिगिनर शुरू करेगा प्रिपरेशन, तो उसको सीधा एआई पे चला जाना चाहिए, या एक अच्छे प्रॉम्प्टर बनने के लिए उसको खुद से सिलेबस को पढ़ना चाहिए, या कुछ इस तरीके का? उस पर सब थोड़ा कृपया प्रकाश डालिए। चलिए, तो देखिए, एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए ना, सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम और अपने प्रश्न को समझना पड़ेगा। कैसे? मैं इसको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और थोड़ा आपको एक अलग तरीके से बताता हूँ। देखिए, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, इस इसको बोलते हैं, जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं ना, जैसे आजकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग होते हैं, कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर होते हैं। तो ऐसे ही जो एआई से बात करते हैं, जो एआई से आउटपुट जनरेट करते हैं, जो एआई का यूज करते हैं और अपने लिए
जैसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। तो ये एक इंजीनियर होते हैं जो एआई से बात करने के लिए स्पेसिफिक यूज कर, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि आप मेरे को 50 शब्दों का यूज करके एक बेटर आउटपुट जनरेट करके दीजिए। तो जो आप और हम होंगे, जो प्रॉम्प्ट को अच्छे से मास्टर नहीं किए हैं, तो वो अलग अलग सवाल पूछेंगे, ट्राई करेंगे, फिर कुछ गलतियां होंगी, फिर ट्राई करेंगे, फिर कुछ गलतियां होंगी। तो जेनेरिक सवाल पूछेंगे और जेनेरिक फिर उनको आंसर मिलेगा, तो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। हो सकता है कि आपको 10 रिस्पॉन्स लगे, 10 बार सवाल पूछना पड़े, तब जो आप सवाल का जवाब चाहते हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट लिखने के लिए सबसे पहले जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है और जितने आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमको इससे ये सवाल का जवाब जानना है, और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। जब तक आप अपने, जैसे मान लीजिए कि हमने सुंदरम का एग्जांपल लिया कि ये अभी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है या जो भी है, जब तक ये अपना इंफॉर्मेशन पुट नहीं करेंगे कि हमारे घर की हालात ये है, मैं इतने साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि ये हमको उतना अच्छा से रिस्पॉन्स देगा? तो रिस्पॉन्स भी बेटर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अच्छा जवाब पाने के लिए, अच्छा आंसर पाने के लिए अच्छा प्रश्नकर्ता होना चाहिए। और अच्छा प्रश्नकर्ता होने के लिए आपको अपने बारे में जानकारी, जैसे हम जब स्किल डेवलपमेंट का सेशन कर रहे थे, तो हम स्वॉट एनालिसिस का एक सेशन किए थे, है ना? आपके बेहतरी की बात सेशन में, अगर आप लोग नहीं देखे हैं पिछला सेशन, तो आप यूट्यूब में चले जाइएगा, वहां पे आपकी बेहतरी की बात का एक प्लेलिस्ट है, वहां पे कई सेशंस हैं, वो आप देख लीजिएगा, है ना? या फिर चैट में सुदीप जी यहाँ पे अवेलेबल करा देंगे आपको, तो बाद में देख लीजिएगा। तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अपनी स्ट्रेंथ जानिए, अपनी वीकनेस जानिए, और आपको क्या चाहिए वो जानिए, आपके सामने क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपकी आंसर राइटिंग में स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कहाँ आप लैग कर जा रहे हैं, कि आपके पास डाटा नहीं है, आप पहले से पढ़े नहीं हैं, या फिर आपको जो सेंटेंस है उसको स्ट्रक्चर करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपकी रियल वीकनेस क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए ना। जब आप अपनी वीकनेस को जान करके फिर इससे पूछेंगे कि इसका हमें सोल्यूशन चाहिए, तो फिर जो एआई है वो आपको बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएगा। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है। और दूसरी बात, जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि जेनेरिक नहीं बनना है, एक स्पेसिफिक इसको रोल देना है, कि जिस तरह से आप प्रश्न पूछना चाहते हैं उसका इसको रोल दीजिए, कि आप यूपीएससी मेंटर हैं, एक्सपर्ट यूपीएससी मेंटर हैं, या फिर यूपीएससी इंटरव्यूअर हैं, या फिर हमारा यूपीएससी आंसर राइटिंग हम कर रहे हैं तो उसके इवेल्युएटर हैं, यूपीएससी इवेल्युएटर हैं। तो एक स्पेसिफिक इसको रोल दीजिए कि इसके जैसे आप कार्य करो, इसके जैसे हमसे आप बात करो, तो फिर वो आपसे इसी के जैसे आप बात करेगा, तो फिर जो आपका आंसर होगा वो और रिच बनेगा। ठीक है? उसके बाद स्पेसिफिक रोल देने के बाद स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि हम क्या चाहते हैं। डीप में उसको हर चीज अलग अलग करके बताइए, कि हम जैसे क्वालिटी पढ़ रहे हैं, क्वालिटी में हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स में हम ये आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको इस आर्टिकल में इस जगह पे ये वाला शब्द नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर जितना डीप में आप जाएंगे, जितना डीप कॉन्टेक्स्ट इसको देंगे, तो फिर उतना ही रिच आंसर आपको मिलेगा। तो ये चीजें आप को प्रैक्टिस, कई बार इसको एक बार में नहीं समझ में आएगा। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे ना, तो ट्राई एंड एरर मेथड का यूज कीजिए, ट्राई कीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। और गलतियां होंगी, फिर धीरे धीरे आपका जो है आज ट्राई कर लीजिए, तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, आपका और भी रिफाइन होगा, है ना? इसी से पूछिए कि देखो भाई, मैं ये तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी मेरा प्रॉम्प्ट ये है। अब इसी को एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर बढ़िया से तुम मेरे को लिख के बताओ कि अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम कैसे सवाल पूछते।
तो अपने ही सवाल को एआई से बेटर तरीके से आप फॉर्मेट करा सकते हैं। तो फिर जब वो बना के दे देगा, फिर बोलिए कि चलो आप इसी पे हमको बताओ, वही कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, तो फिर वो आपको बढ़िया से बताएगा। ओके, इंग्लिश में तो ये यहाँ पे ज्यादातर लोग हिंदी से हैं, तो मैं इंग्लिश का यूज कर सकता हूँ, बाइलिंगुअल यूज कर सकता हूँ, बट पूरा सेशन तो इंग्लिश से नहीं ले सकते हैं ना। सो यहाँ पे जो भी बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर डिटेल में आपको सीखना होगा तो हम अपना जो स्किल का कोर्स यहाँ पे सेशन चलाते हैं, वहाँ पे एक सेशन ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे कर लेंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक है, लंबा वहाँ पे अच्छे से सीखना पड़ेगा, है ना। तो ये हम अभी आपको गागर से सागर से गागर में निकाल के कुछ दे रहे हैं। बाकी एआई की दुनिया बहुत बड़ी है। सिर्फ जहां तक आपका यूज हो, यूपीएससी के लिए जहां तक ठीक हो, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, और भी कोई सवाल है? हैंड रेस कर लीजिए और फिर बताइए। चलिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। अब थोड़ा आपको लेक्चर भी दे दिया है, बहुत आपने प्रैक्टिस कर ली है कि नहीं। तो लेक्चर का पार्ट ये है कि हाँ, पीपीटी हम शेयर कर देंगे। लेक्चर का पार्ट ये है कि जब यात्रा की शुरुआत होती है तो चाहने वाले बहुत होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें आईएएस बनना है, ये आपकी चाह है, आपको आईएएस बनना है, आपको कोई भी जॉब पानी है, आपके लाइफ को बेहतर बनाना है, ये आपकी चाहत है, आपकी इच्छा है। लेकिन जब तक अपनी आप इच्छा को दृढ़ निश्चय के साथ कमिटमेंट में नहीं बदलेंगे, तब तक वो आपकी इच्छा इच्छा ही रहेगी। जब तक डिसिप्लिन के साथ जो उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए चाहिए, करना चाहिए, उसे जब तक आप नहीं करेंगे, तो वो आपकी इच्छा इच्छा ही रहेगी, कभी इच्छित रिजल्ट में नहीं बदलेगी। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो भी आपको बताया जाए, उसको आपको चाहे अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे, यूपीएससी की जर्नी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है कि आपकी इच्छा अनुसार सारा चीज हो जाएगा। आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको तकलीफें आएंगी, आप फेलियर को फेस करेंगे, आप फेल होंगे, बहुत रातें ऐसी होंगी जहां आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, परेशान होंगे, बट आपको वहां पे हार नहीं मानना है। आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, सोल्यूशन पे फोकस करना है कि नहीं, अच्छा ये हो गया ना, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, सोचिए। जो भी आपके अदर हेल्प करने वाले हैं उनका मदद लीजिए, आपके मेंटर्स की मदद लीजिए, आपके साथियों की हेल्प लीजिए, अपने फैमिली की हेल्प लीजिए, तो एक आउटपुट निकलेगा। जैसे यहाँ पे इस सेशन में कई सारे लोग ज्वाइन किए थे, सोचे होंगे कि ऐसे ही हमको लेक्चर मिल जाएगा और हम ऐसे बस देख के सब कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग निकल गए, उनको उनके अनुसार फिर चीजें नहीं मिली होंगी या कहीं व्यस्त होंगे, बट आप लोग बने हैं। इसी तरह से मैं ये स्पेसिफिक आप उन लोगों के लिए है कि जो भी यहाँ बताया उसको प्रैक्टिस कीजिए, और अपने जो ग्रुप है, जो डिस्कशन ग्रुप है ना आपका सिलेक्शन वाला, तो वहां पे अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए कि देखिए मैं आज ये यूज किया हूँ और उसका बहुत अच्छा आउटपुट आया है। तो फिर आप लोग उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको भी गाइड कीजिए, अपने जो कोलीग हैं उनको हेल्प कीजिए। तो इस तरह से आपकी भी जर्नी बेटर बनेगी, और आपके कॉलेज जो भी हैं, पीयर मेंबर्स हैं, उनकी भी जर्नी बेटर बनेगी। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अभी आप लोग के रिक्वेस्ट पे हमने एक आंसर राइटिंग चैनल बनाया है संभवम का, और आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा आपके रिस्पेक्टेड ग्रुप में। तो आप सभी लोग जो भी यूपीएससी के लिए आंसर राइटिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं या करना चाहते हैं, तो उस चैनल में जुड़ जाइएगा। वहां पे आपको रेगुलर प्रश्न दिए जाएंगे जो यूपीएससी मेन से रिलेटेड है ना। तो आप उसको ट्राई कीजिएगा कि
लिखें, लिख करके अपना फोटो खींच करके उसी ग्रुप में आप सेंड कीजिएगा, वो जो भी आपका चैनल है कमेंट में, और सेंड कीजिएगा। तो जो आपके पीयर्स हैं वो भी आपके आंसर्स देखेंगे, जो आपके मेंटर्स हैं वो भी देखेंगे, और आपको कुछ सुझाव देंगे कि कैसे इस आंसर को बेटर किया जा सकता है। तो उसको बंद नहीं करना है। अगर डेली आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप 2 आंसर राइटिंग डेली कीजिए, है ना, 2 आंसर लिखिए और उसको रेगुलर कीजिए। कोई आपका कॉपी चेक करे या ना करे, लेकिन आपको रेगुलर आंसर राइटिंग करनी है। ये बात विशेष ध्यान रखिए, छोड़ना नहीं है कि ये नहीं चेक किया है तो मैं आज नहीं करता हूँ, फिर कल चेक लिख करके देता हूँ। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है। ठीक है। और कोई आप लोगों का प्रश्न? तो चलिए, आज का सेशन काफी देखिए, जो बात क्लास से रिलेटेड है वो मैनेजमेंट से बाद में पूछ लीजिएगा। जिस टॉपिक में ये सेशन हो रहा है उस पे अभी हम बात करेंगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न है तो आप पूछिए, अदरवाइज फिर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। हाँ, जो दूसरा टूल है उसको हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। तब तक इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जो इसके सवाल रहेंगे वो भी जो नहीं सॉल्व हो रहे हैं उसको नेक्स्ट सेशन में हम ले लेंगे, और जो अगला टूल है वो भी हम नेक्स्ट सेशन में उसको बताएंगे आपको। तो जो भी है अ, अगले सेशन में आप लोग फिर ध्यान से, संडे को शायद होगा या उसके पहले जब भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। देखिए, जो करंट अफेयर्स के स्टडी में इसको कैसे यूज करेंगे, तो वो भी सिंपल सा है। करंट अफेयर्स के लिए भी वहां पे पूछिए कि आप बताओ कि आज का करंट अफेयर्स क्या है। उसको गूगल से फेच करने को मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके करंट अफेयर्स के लिए भी दिखा देता हूँ। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेटिंग में देख लेते हैं। अगर सेटिंग में नहीं होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ग्राउंडिंग विद गूगल सर्च कर लीजिएगा। एक जो गूगल सर्च है, गूगल से ये डाटा उठाएगा, क्योंकि गूगल में जो डेटा होता है वो करंट का होता है। तो वहां से इसको ले सकते हैं। चालू कर लीजिएगा ग्राउंडिंग विद गूगल सर्च वाला ऑप्शन। फिर पूछिएगा इससे कि आज कितने तारीख है आज, जो भी आज का डेट है। आज है 6 जुलाई। तो आज 6 जुलाई 2025 का यूपीएससी रिलेटेड करंट अफेयर्स बताओ और विश्लेषण करो। और दूसरा, ये तो एक तरीका है डायरेक्ट इससे पूछ लेने का। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसको यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं, है ना। कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। या फिर कोई यूट्यूब वीडियो है, वहां पे आपने करंट अफेयर्स देखा है, समराइज करना है, यूट्यूब वीडियो को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो का लिंक यहाँ डाल सकते हैं। तो बोल दीजिए कि इस लिंक को देखो, उसका वीडियो देख करके हमें समराइज करके इसका जवाब दो। तो वो आपको देगा। अब देखिए, यहाँ पे इसमें आज की जो प्रमुख खबरें हैं वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि संसद में समान यूसीसी पर विधायक पेश हो गया। कई बार देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कई बार इसका फैक्चुअली गलत भी होता है, क्योंकि एआई जो है करंट पे ट्रेन नहीं होते हैं।
करंट डाटा उसमें नहीं होता है, थोड़ा पुराने होते हैं, है ना। तो इस पे थोड़ा अपना दिमाग यूज कीजिएगा और एक बार फैक्ट चेक कर लीजिएगा, तो ये ठीक रहेगा। और यूपीएससी के लिए देखिए, ये करंट अफेयर जो भी है उसको इसने बताया, और यूपीएससी के लिए जो है सिलेबस से जुड़ाव क्या हो रहा है, कि किस जीएस पेपर से जुड़ रहा है, और जीएस पेपर में भी किस टॉपिक से जुड़ रहा है, एसीए में क्या प्रश्न इससे पूछ सकते हैं, है ना, बैकग्राउंड क्या है, कुछ पक्ष और विपक्ष में जो तर्क हैं, आगे की राह क्या हो सकती है, तो जो भी संभावित प्रश्न है सारा चीज ये आपको अलग अलग खबर का विस्तार से यहाँ पे भी विश्लेषण कर देगा। तो इसी तरह से आप अगर चाहें तो जो यहाँ पे प्रीलिम्स से रिलेटेड प्रश्न है उसको सॉल्व कीजिए, मेंस रिलेटेड प्रश्न है उसको आंसर यहाँ पे लिखिए, और इसी से पूछ लीजिए कि इसका मॉडल आंसर क्या होगा, और जो करंट से जो आप और पढ़ रहे हैं उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो सिर्फ इस पे निर्भर नहीं हो जाना है कि इससे पूरी तैयारी हो जाएगी, बट इसका एक एज हेल्प के लिए यूज करना है, ठीक है। तो बाकी और भी जो चीजें हैं वो यहाँ पे अपना अपलोड करके, जैसे कि पहले बताया, यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। जो भी पीडीएफ है करंट अफेयर, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो डिजिटल न्यूज़पेपर की है वो यहाँ पे कुछ पेज यहाँ पे अपलोड कर लीजिए और पूछिए कि इसका समरी क्या है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। और अभी तो गूगल का एआई मोड भी आ गया है, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे आपसे, कि अभी गूगल सर्च होता था तो उसमें भी गूगल ने एआई मोड इंटीग्रेट कर दिया है। तो उससे जब आप पूछेंगे कि आज की प्रमुख खबरें क्या हैं, तो जो गूगल का एआई मोड है वो आपको एआई सोल्यूशन देगा और प्रमुख खबरें इन पूरा एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता के वो देगा। तो इसको आप अपने से एक बार ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगले सेशन में हम इसको अच्छे से डिटेल से इसको भी देख लेंगे। और अगर इसमें वॉइस फॉर्मेट का यूज करना है तो वॉइस फॉर्मेट का भी सिंपल तरीका है। यहाँ पे जो भी यूज करना है, स्ट्रीम में जाइए और स्ट्रीम में जाकर के इससे बात कर सकते हैं। हेलो। तो ये जो यहाँ से ये आवाज आ रही है आपको सुनाई दे रही है, जो हमारे लैपटॉप से, देखो ये तो अभी स्ट्रीम लाइव है तो ये अपना बता रहा है। ये बताइए आप लोगों को सुनाई दे रहा है जो मैं लैपटॉप से पूछ रहा हूँ और जो लैपटॉप आंसर दे रहा है, ठीक है। तो जैसे आप मुझसे पूछते हैं अनम्यूट करके, तो इससे पूछिए। मैं इसको फिर से ऑन करके सर्वर से कनेक्ट करता हूँ। हेलो। ये बताओ कि मैं यूपीएससी प्रिपरेशन को कैसे बेटर तरीके से करूं, और अभी मेरे को एक टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, फंडामेंटल राइट्स है, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो क्या तुम मुझे समझा सकते हो शॉर्ट में। थोड़ा समय ले रहा है, तो थोड़ा वेट कर सकते हैं जब तक ये उसको प्रोसेस करेगा और उसका जवाब देगा, है ना। फिर से पूछ लेता हूँ। मेरे को फंडामेंटल राइट्स वाले प्रश्न में दिक्कत आ रही है, तो क्या मुझे तुम बता सकते हो सकता है कुछ रीजन हो यहाँ पे अभी वर्क नहीं कर रहा है ना, इंटरनेट का कनेक्शन भी थोड़ा मतलब वीक हो सकता है उसके हिसाब से। तो मतलब इस तरह से आप जो है जैसे पुराना ये हमसे कन्वर्सेट किया, इस तरह से आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई इशू होगा नहीं, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, जैसे स्ट्रीम का हो गया, तो अभी हमने ऑडियो पे स्ट्रीम किया, रियल टाइम से बात कर सकते हैं, और भी स्ट्रीम के यहाँ पे ऑप्शन है।
वेब कैम, अपने कैमरे को चालू करके यहाँ से बात कर सकते हैं, और अपनी स्क्रीन शेयर करके इसको भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको अ, जो स्क्रीन में है उससे रिलेटेड कुछ चीजें समझनी है, तो मैं अपना स्क्रीन को शेयर करता हूँ। तो ये ठीक से जो है अभी, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसको देख करके बताएगा। चलो बताओ, अभी यहाँ देखो, हमारी स्क्रीन में अभी क्या है। तो देखो, यहाँ पे इसमें पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि हम अपना रिजल्ट सीआई की हेल्प से कैसे पुश कर सकते हैं। तो देखिए, अ, जो मैं आपको अभी शेयर कर रहा था, ये मतलब इनक्रेडिबल है, मतलब इनक्रेडिबल है। तो अभी देखिए, बैक में ये चैरी रोनाल्डो में हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये लाइव जो है हमसे डिस्कस कर रहा है, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। तो देखिए कि कितना आसानी से हम इससे बात भी कर सकते हैं, हम इससे अपने चैट के माध्यम से कर सकते हैं। वॉइस ब्रेक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये पहली मेरी बात सुनता है, फिर बीच में बात करता है, फिर उसका रिस्पॉन्स देता है। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टिव यूज कर सकते हैं एआई का। तो ये जो यहाँ पे एआई का सेशन है, ये आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बताते हैं। आप जाइए देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका मेन पर्पज है आपसे पैसे कमाना। और जो संभव का मेन पर्पज है, वो अपने स्टूडेंट्स का कैसे टाइम बचाएं, कैसे समय बचाएं, कैसे बेटर हेल्प करें। तो अ, इसका अच्छे से यूज कीजिए, जो भी दिक्कतें हों वो अगले सेशन में आप लोग पूछ लीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से इसका यूज कीजिए, और, और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। ये सेशन अब हम लोग क्लोज करते हैं, है ना, काफी टाइम हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अभी आप लोग इस सेशन से क्या सीखे हैं, ये अगर आप लोग बताना चाहें, तो आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं, जिसको भी अपनी बातें शेयर करनी हो। अदरवाइज हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं। जिसको भी अपना वीडियो ऑन करके अनम्यूट करके अपने एक्सपीरियंस बताने हो इस सेशन का, तो वो कर सकते हैं, हैंड रेज करके। चलिए। हाँ, वही चीज है कि एआई को कोई रोल दे दीजिए और स्पेसिफिक अपने डाउट पूछ लीजिए, सिंपल से है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।